नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, भारत में चाहे अमीर परिवार हो, मिडिल क्लास फैमिली हो या गरीब परिवार हो, सभी के घर में आपको कुछ न कुछ गोल्ड की मात्रा ज़रूर मिलेगी। चाहे वह कॉइन्स के फॉर्म में हो, चाहे वह ज्वेलरी के फॉर्म में हो। हमारा देश में चाहे त्यौहार को लेकर देख लीजिए या शादियों को लेकर देख लीजिए, गोल्ड का चलन काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे तो मौक़ों पर गोल्ड गिफ्ट करना ये हमारे देश में एक ट्रेडिशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ नितिन, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल सीखो सब कुछ में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने घर में कितना सोना रख सकते हैं और इसके क्या नियम और कायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में चाहे कोई भी परिवार हो, आपको हर परिवार में सोना किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए भी सरकार के कुछ नियम है, यानी CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नियम है, जिनके अंतर्गत यह क्लियर किया गया है कि किस कैटेगरी में कौन कितना सोना रख सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इन जनरल कि एक फैमिली में एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम सोना रख सकती है। एक अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। और एक पुरुष तो शादीशुदा है या सिंगल है, वह 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर यह लिमिट ख़त्म नहीं होती। यह जो लिमिट मैंने आपको बताई है, यह वह लिमिट है कि अगर किसी केस में आपके घर पर कोई जांच पड़ताल होती है तो अगर इतना सोना मिलता है, अगर शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम सोना मिलता है, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना मिलता है और एक पुरुष के पास 100 ग्राम सोना मिलता है, तो यह किसी भी कंडीशन में जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही आपको इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट बताने होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस लिमिट से ज़्यादा सोना आप आपके पास रखते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि बिल और यह सोना किस सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू खरीदा गया है, यह आपको बताना अनिवार्य है। अगर आप यह चीज़ प्रूव नहीं कर पाते हैं तो यह सोना आपका जब्त भी किया जा सकता है। अगर आपको विरासत में भी कोई सोना मिला है, जैसा कि इन जनरल हमारे परिवार में, हमारे भारत में यह आम बात है कि अगर बड़े बुजुर्गों के द्वारा कोई सोना हमें दिया जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो यह जानकारी हमें होना चाहिए कि यह सोना किस सोर्स ऑफ इनकम से खरीदा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घर में रखे हुए सोने को अगर हम बेचते हैं तो उस पर कितना टैक्स लगता है। घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं होता है, लेकिन जब हम उसे बेचते हैं तो अगर सोना 3 साल रखने के बाद बेचा गया है तो जितना भी उसका अमाउंट होगा उस पर कुल 20% यानी 20% का टैक्स लगता है। इसके अलावा अगर सोने को 3 साल से पहले बेच दिया जाता है तो उससे हुई आय आपकी कुल आय में जोड़ दी जाती है और उसके बाद आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पर टैक्स लगता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सॉवरेन गोल्ड की। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक तरह का गोल्ड ही होता है और इसमें भी अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं। मैच्योरिटी पर इसमें किसी तरह कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर मैच्योरिटी के पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचा जाता है तो वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना होता है। इसके अलावा बात करते हैं कि और किस कंडीशन में सोना जब्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आपके परिवार के सदस्यों के नाम पर सोना लिया गया है तो जो लिमिट मैंने आपको बताई थी, शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष के लिए चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित 100 ग्राम का सोना आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और का सोना अपने घर में रखा हुआ है तो इसके लिए आपको परेशानी हो सकती है और यह सोना जब्त भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सुधार लीजिए और भविष्य में अगर आप कभी भी गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड के ऑर्नामेंट खरीदते हैं
तो उनका एक पक्का बिल जरूर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो का शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग के साथ, ताकि वे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से अवेयर हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।